राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे प्रमुख ग्रंथ और इनके रचनाकार यानी कि कृतियाँ और रचनाकार, जो कि अपने राजस्थानी भाषा में बोलियाँ और ये कर लिया था। और अब राजस्थानी कृतियाँ ऐसे दिया हुआ है आपके राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य। और तो यहाँ से फिर कृतियों से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा और बार बार जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, जो ग्रंथ है इनके रचनाकार। और अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जितने भी मैंने यहाँ ग्रंथ लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आए हुए जो आते हैं आए हुए हैं ना, वहीं से वापस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना, सारे अच्छे से पढ़ने हैं। और अपने देखो कुछ एक दो हो ट्रिक से ना बैठे, बाकी ट्रिक से भी अपने याद करेंगे और क्लास में याद भी हो जाएंगे। अगर सबसे पहले बात करते हैं तो अपने को ये बताना चाहिए कि महाकाव्य होता है वो क्या होता है, रसो क्या होता है, ख्यात क्या होता है। तो इनके बारे में मैं एक छोटी सी 5 मिनट की अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि भी रसो क्या होता है, जो विलास होते हैं वो क्या होते हैं, और वचनिका पढ़ा होगा कि वचनिका क्या होती है। तो देखो अगर महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य जिस प्रबंध काव्य में 8 से अधिक सर्ग हो, जैसे हमीर महाकाव्य हो गया और एकलिंग महाकाव्य हो गया, वो होते हैं मतलब महाकाव्य। अगर बात करते हैं रासों की, जिस काव्य में मतलब युद्ध हो रहा है, मान लो युद्ध हो रहा है और जो नायक है युद्ध, और जो जहाँ युद्ध हो रहा है और एक नायक युद्ध कर, उस नायक और युद्ध दोनों की ही वीरता का वर्णन होता है ना, उसको बोलते हैं रासो। ऐसे सोच लो रासो चढ़ गया युद्ध और उस जो नायक में, तो युद्ध का भी वर्णन होगा और उस नायक का भी वर्णन होगा, वो होता है रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। ये छोटी छोटी बातें कई बार सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि मैंने इसमें नहीं लिखा, पर अलग से 5 मिनट की छोटी सी वीडियो बना दूंगी। और ख्यात क्या होती है, देखो ख्याति प्राप्त जैसे बातें होती है उनका जैसे संकलन हो गया, जैसे मतलब स्त्री में जैसे इतिहास में जैसे लेखन, ये सब आ जाते हैं ख्यात में। जैसे मोनोत नैन सीरी ख्यात होगी। और वेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेली होती है प्रेम रस वाली साहित्य, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी रे, उसमें प्रेम से संबंधित है और ऐसे पूछा गया क्वेश्चन। और प्रकाश क्या होता है, जैसे पाबू प्रकाश नहीं है, प्रकाश मान लो कोई वंश या कोई व्यक्ति विशेष है, उसके जैसे कार्य हो गए, जैसे उसकी उपलब्धियां क्या है, उस पर प्रकाश डालने वाला जो साहित्य होता है वो होता है, ठीक है ना, वो प्रकाश होता है। वचनिक का जैसे गद्य है, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है, गद्य और पद्य पढ़ा है, तो गद्य और पद्य होता है उनका जो मिश्रित जो रचना होती है ना, वो होती है जैसे अचलदास खिचड़ी वचनिक का। बाकी मैं इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें अपने ज्यादा और नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने ये करते हैं हमीर हट। देखो हमीर हट के रचनाकार है, जो ग्रंथ हमीर हट है इसके चंद्रशेखर। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद कैसे भी रख लेना, चंद्रशेखर है वो ना हट से मतलब हट करते थे, इसीलिए ना, यानी कि वो जिद करते थे, तो हमीर हट, हट करने वाले चंद्रशेखर ऐसे ले लेना। आगे इधर कर लेते हैं। पहले देखो पोपाबाई की पोल, ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में पूछा गया है 2019 में, पोपाबाई की पोल। तो आप कैसे याद करोगे, कोई बंदा है, ठीक है ना, पोपा है, भाई है, ठीक है, इसकी भाई कोई गलती हो रही, इसकी पोल नहीं खुल रही थी, पोल खुली। जब इसकी पोल खुली तो भाई गलती थी, जब पोल खुलती है तो खुश होते हैं, तो जय जय तो होती है ना, जिस बंदे की पोल खुलेगी जय जय होगी। तो जय नारायण व्यास याद रख लेना अपने हिसाब से। बारीक बात देखो, बारीक बात, राम स्वरूप किसान, आप लेना किसान, किसान लोग होते हैं ना, किसी भी चीज़ को किसी भी स्वरूप को पकड़ के बैठ जाए किसान लोग, उस पर बारीक से बात करते हैं। तो किसान राम स्वरूप, किसी भी स्वरूप पे किसान बात करेंगे, बारीकी बात, बिल्कुल बारीकी से, तो बारीक बात करेंगे, ठीक है। गुणभास, हेम कवि, कवि लोग होते हैं ना, उनमें गुण जरूर होता है, वैसे भी आप ले लेना। और गुण भास आता है तो भास, हेम कवि ले लेना, ये 2010 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में। आगे देखो महादेवी पार्वती रिवेली, इसको कैसे याद करोगे, आप ऐसे लेना, यहाँ महादेव जी है, यहाँ पार्वती, पार्वती को झूला दे रहे हैं महादेव जी, ऐसे लेना है, ठीक है ना, बस दिमाग में से बिठाना है। साया जी झूला, झूला दे रहे हैं पार्वती को महादेव जी, तभी साया पड़ेगा, पार्वती जी का ही पड़ा है, ठीक है, तभी झूला दिया, ऐसे ले लेना। और ये 2017 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। आगे देखो बोल भारमली। अब देखो इस भारमली को बोला जा रहा है बोल भारमली, पर झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। भारमली को बोला झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है, वो भी बिल्कुल जोश से बोलेगी, जोश में आकर के सत्य बोलेगी। बोल भारमली, सत्य बोल, जोश में बोल, तभी प्रकाश आएगा लाइफ में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो बादली, ये भी पूछा गया है, मैथ में पूछा गया सेकंड ग्रेड 2010 में, ठीक है ना। बादली, बादल कहाँ होते हैं, बादल होते हैं ऊपर, ठीक है ना, ऊपर बादल होते हैं, बादल से पानी आता है। चंदा मामा, चंद्रशेखर से चंद्र सिंह से चंदा, चंदा भी ऊपर होता है जहाँ बादल है, तो बादली से चंद्रशेखर चंद्र सिंह, दोनों में से कोई भी नाम आ जाता है, चंद्रशेखर या चंद्र सिंह, ये याद रह जाएगा। आगे देखो हमीर हट चंद्रशेखर, संगीत राज संगीत मीमांसा,
कितनी बार आया है, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, कोई बच्चे बच्चे को पता होगा कि महाराणा कुंभा का है। संगीत राज, संगीत मीमांसा। फिर राम रासा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, राम रासा पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। देखो श्री कृष्ण भट्ट कवि, जहाँ राम का नाम आता है राम रासा, वहाँ कृष्ण जी का भी आएगा, श्री कृष्ण भट्ट कवि काले नीति। आगे देखो भाषा भूषण, देखो जसवंत सिंह, आप जसवंत को लेना, कोई जसवंत नाम का लड़का है, वो भाषा में बड़ा ही प्रवीण है, अच्छी भाषा बोलता है, भाषा भूषण, ठीक है ना। उसको ऐसे सोचो प्राइज मिली हो भाषा भूषण से, तो भाषा भूषण जसवंत सिंह को, तो नाम भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह। फिर राग मजरी और रागमाला इंपॉर्टेंट है, तो पुंडरिक विठल अपने हिसाब से याद कर लेना, चाहे ऐसे ले लेना भाई, माला, मालाओं की रागमाला, और इधर राग मंजरी, मंजरी है, माला है वो विठल, विठल से लो बठल, बठल में डाल रहे हैं माला और जरी, जरी नहीं होती मंजरी, तो राग मंजरी रागमाला याद रह जाएगा। मेरे को इसकी कोई ट्रिक नहीं बैठ रही, आप अपने हिसाब से याद कर लेना। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, दशरथ शर्मा, यहाँ डायनेस्टीज से लो, डै से डायनेस्टीज, दै से दशरथ शर्मा, 2010 में पूछा गया। अर्ली चौहान डायनेस्टीज दशरथ शर्मा है इसके रचनाकार। आगे मारवाड़ म्यूरल्स, ये पूछा गया 2019 में, तो रामा अवतार अग्रवाल इसके याद रख लेना। यहाँ मारवाड़ म्यूरल्स अलग नाम है म्यूरल्स, यहाँ अग्रवाल भी अलग नाम है म्यूरल्स, अग्रवाल कनेक्ट कर लो, मारवाड़ म्यूरल्स रामा अवतार अग्रवाल। आगे देखो पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ना पृथ्वीराज, एक कमेंट था कि जब मैंने भाषा वाला करवाया था, बोलियों वाला, तो जब डिंगल और पिंगल में मैंने वहाँ ग्रंथ लिखा है ओनली कि पिंगल में कौन से ग्रंथ है, डिंगल में कौन से ग्रंथ है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या पता मेरे से बोला गया हो कि किसी का कमेंट था, और हाँ मैंने लिख भी दोनों का एक जगह ही रखा है कि जो पृथ्वीराज रासो का था, सभी को बच्चे को पता है कि लेखक इनके कविचंद्र बरदाई है, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे मैंने ग्रंथ लिखे हैं, वो मैं उस पेज पे थोड़ा सा ले जाती हूँ ताकि कोई गलत ना हो। ये मैंने करवाया था उसमें डिंगल और पिंगल भाषा में, जिसमें मैंने प्रमुख ग्रंथ, देखो डिंगल में जो लिखा है ये सारे बताए थे, ठीक है ना, और पिंगल में मैंने बताए थे पृथ्वीराज रासो, विजयपाल, खुमान रासो, वंश भास्कराते, सूर्यमल मिशन। क्या पता मैंने साथ में लिख रखा है, तो इसका ये बता दियो, शायद बता ही दिया होगा। तो पृथ्वीराज रासो का तो लिख लेना भी चंद्र बरदाई है, रिया शायद मैंने बोला हो तो पता नहीं, ठीक है ना। विजयपाल रासो के नल सिंह, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, तो ये तो सभी को पता है, तो मैं या तो यहीं पर लिख देती हूँ, जब मैं नोट्स डालूंगी तो उसमें तो यहाँ लिख दूंगी, बाकी सभी को पता ही है इसका। तो देखो पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, तो इसे पूरा करते हैं जलहन, और इसको जो लेखक है पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्र बरदाई, और जो ये कवि चंद्र बरदाई है, पृथ्वी चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और ये पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। और आगे देखो पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय, इनके जीवन चरित्र युद्धों का वर्णन इस पृथ्वीराज रासो में किया गया है। तो मैंने कहा था रासो है ना, रासो मैंने यही बताया था कि जो युद्ध होता है, जो युद्ध लड़ रहे हैं और जो नायक है, उन दोनों का ही वर्णन होगा रासो में, वही रासो होता है। तो देखो पृथ्वीराज चौहान है, इसके जीवन चरित्र और युद्धों का वर्णन कर दिया गया इसमें, तो युद्ध का भी होगा और उस नायक का भी वर्णन होगा। आगे देखो खुमान रासो, मान किस पे होगा, मैंने कहा था जो विजय प्राप्त होता है दलों में, तो दलपत विजय, और पिंगल भाषा में रचित। ये थोड़ा सा प्रारंभिक काल है, वैसे सभी को पता होगा, और बाकी नहीं पता है तो इसको जब मैं आगे और करवाऊंगी उसमें करवा दूंगी। ऐसे मोटा मोटा देख लो, प्रारंभिक काल है, उसको वीर गाथा भी काल कहते हैं, जो 150 से 1450 ईस्वी तक इसका काल है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, जो 1450 यानी 1450 से 1650 ईस्वी तक है इसका काल। और उत्तर या पश्चिम यानी कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार रीति काल भी कहते हैं, जो कि 1650 से 1850 ईस्वी तक इसका। और आधुनिक काल को, अभी जो वर्तमान काल चल रहा है उसको आधुनिक काल यानी कि विविध विषय भी बोलते हैं, जो 1850 से अब तक वर्तमान में। भाई देखो रचनाएं बहुत ज़्यादा है, और सारी मतलब करवा दूंगी मैं, लगभग सारी आ जाएगी, ठीक है ना। हो सके तो कोई एक आधी वीडियो और बन जाए छोटी मोटी, पर इसमें लगभग आ जाती है। जैसे कुछ छोटी मोटी, जैसे कि मतीराम ललित ललाम उसकी है, ऐसे करके कुछ मैंने नहीं लिखी है, छोटी मोटी लिख दूंगी, और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बात करते हैं बातारी फुलवारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में देथा। तो देखो विजयदान देथा बातारी फुलवारी के रचनाकार है विजयदान देथा। इसमें इसके देखो बातारी फुलवारी के 14 खंड है भाई। अब इसको अपने हिसाब से कर लो। देखो बातारी फुलवारी, देखो बात जब करते हैं ना, कई कई ऐसे सोच लो, कई बात ऐसे करते हैं जैसे उनके फूल ही जड़ रहे हैं ना, तो ऐसे ले लो, या तो ऐसे ले लो, कईयों के बात ऐसे रहते हैं फूल ही जड़ रहे हैं, विजयदान यद आ रहा है बीच में, तो याद ही रहती है उनकी बातें ही, विजयदान देथा, या फिर अपने हिसाब से किसी भी कनेक्ट कर लो, इस पर कोई नहीं बैठ रही। आगे देखो राव जेठ सिरोचंद, तो भाई मैंने बताया था
जेस्सी नाम की एक लड़की है, वो मतलब ऐसे सोच लो शादी के बाद में सूझ गई तो बिट्ठू सूझा, मेरे तो याद रहता है ये। आगे देखो जमीन रो धनी कुणी मिंजर, ये किसके? कन्हैया लाल सेठिया। अब देखो जमीन रो धनी कुण है भाई, ठीक है ना, जमीन रो धनी कुण मिंजर, ये है कन्हैयालाल सेठिया। अब देखो जमीन रो धनी जो होता है ना, ऐसे लो किसान लो, ठीक, किसान होता है, अपने को यहाँ किसान नहीं बिठाना, जमीन रो धनी कौन है? तो सेठ जी को बिठाना है, दुकान में होता है सेठ जी, अपने को जमीन रो धनी बिठाना है सेठ जी को, वो भी कन्हैयालाल सेठिया को। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। आगे देखो चेतावनी राचुंगटिया, ये सभी को पता है, केसरी सिंह बारट का है भाई, तो वैसे याद कर लेना इसको तो। और मानचित्र रासो, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जमीन रो धनी वाला 2018 में पूछा गया है। मानचित्र रासो कवि नरोत्तम। देखो मानचित्र से चित्र कौन बनाता है? कोई नर ही बनाता है ना, नर ही बनाएगा। और नरोत्तम से लो उत्तम, जो बंदा उत्तम होगा वो भी मानचित्र अच्छे से बनाएगा। और प्रबंध कोश राजशेखर, अब इसको कैसे याद करोगे? प्रबंध कोश राजशेखर का, देखो यहाँ पर शेखर लो पीछे का, यहाँ लो कोस, शेखर से अपने कहते हैं ना शिखर पे चढ़ गया वो बंदा, कोस पे अपने कहते कोसों दूर तक चढ़ गया, कोसों दूर तक गया। कोस और शेखर को एक चीज लेते हैं, शिखर और कोस, तो प्रबंध कोश राजशेखर, जो बंदा शिखर तक चला गया, चढ़ गया, वो राज करेगा, ठीक है। तो राजशेखर प्रबंध कोश भाई, कैसे भी याद करवाने हैं, बाकी इनको ऐसे मत ज्यादा लिया करो। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ये वैसे काफी बार आता भी है और सभी को पता होगा, पढ़ा भी होगा। हमीर महाकाव्य, महा से लो महा यानी महान, बड़ी है, जिसकी नयन यानी कि जिनके नयन आंखें, महाकाव्य हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो सूरी से उसमें सूरमा डाल लेंगे, जो होता है ना सुरमा बोलते काजल, महान है तभी डालेंगे, नैनों में थोड़ा कनेक्ट कर लो। फिर नेमिनाथ बारहमासा पलहन की। आगे देखो बुद्धि विलास, बुद्धि विलास ये भी पूछा गया 2019 में सेकंड ग्रेड में। बुद्धि विलास, बै से बुद्धि, बै से बख्त राम सा है। अब लो आप ऐसे भी ले सकते हो, बुद्धि जिसकी बुद्धि मारी गई ना, ऐसे लो, बख्त से बख्ता बोता है ना, ऐसे भी ले लो। फिर राज वल्लभ मंडन के, ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है, तो ये अपने हिसाब से कर लेना। राज वल्लभ मंडन, इसमें वह आ रहा था तो मंडन में भी आ रहा है, थोड़ा सा वैसे याद कर लेना, राज वल्लभ मंडन की। फिर हाला जाला री कुंडलियाँ, ये ईश्वरदास बारट की 2017 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। हाला झालारी कुंडलियाँ, बारट से लो बाहर, बाहर जाते हैं ना तो भाई किसी न किसी को झाला लगा के जाएंगे, भाई जा रहे हैं, कुंडे लगा के जाएंगे, घर पे बाहर जाएंगे घर से तो झाला लगा के जाएंगे, हाला झाला करके ही जाएंगे कि बाहर जा रहे हैं। आगे देखो केसर विलास, केसर विलास की है धवल, इसमें क्या आ रहा है? केसर विलास में आपको लग रहा है विलास में यहाँ वल आ रहा है ना, वल, केसर विलास वल, तो धवल में वल आ रहा है, केसर विलास धवल 2023 में पूछा गया है। केसर विलास किसकी है? केसर विलास जो ग्रंथ है, जो कृति है, इसके रचयिता है धवल। आगे देखो सुरथोत्सव सोमेश्वर, से ही सुरथोत्सव और सोमेश्वर, ये 2022 में पूछा गया है, तो ये अब इसके नाम से से सु से ही इधर सो से याद रह जाएगा। राम रासा मैंने बता दी पहले, जहाँ राम आएगा वो श्री कृष्ण का नाम आएगा, 2010 में पूछा गया है, तो श्री कृष्ण भट्ट कवि कालीनिधि राम रासा किया। फिर फाट का जंजाल शिवचंद्र भरतिया, देखो फाट का भरतिया को कैसे कनेक्ट करो, फाट का भरतिया, तो फाट का जंजाल के रचनाकार शिवचंद्र भरतिया, भाई बड़े ही जंजाल झुंझले ना आते हैं, इसे सोचो सपने आ रहे हैं और ऐसे जंजाल से ही भर दिया सपनों को, थोड़ा सा अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना। 2018 में पूछा गया। शिशुपाल, ये तो सभी को पता है, माघ की है, नाम ही शिशु छोटा सा है, माघ भी छोटा सा है, शिशु छोटा सा ही होता है, माघ, ये 2010 में पूछा गया, शिशुपाल माघ की है। आलेखु अम्बा, एक आलेखु हिटलर भी है ना, आलेखु अम्बा, यहाँ कमल रंगा, अम्बा रंगा, अम्बा पे बिंदी आ रही है, नाम ही देखो साउंड अम्बा और रंगा, रै पे भी, तो आलेखु अम्बु का कमल रंगा, अम्बा रंगा, इंपॉर्टेंट 2023 में पूछा गया। और कानड़ दे प्रबंध की सभी को पता होगा, पद्मनाथ की है। धरती दौरानी तो सभी को पता होगा, कन्हैयालाल सेठिया की, जो सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया 2010 में ये क्वेश्चन। और संगीत राज की मैंने बता दी, कुंभा की है। हसाइत पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, हसाइत किसकी है? सॉरी, असाहित के जो असाहित तो कलाकार है, उसकी वो है रचना है, हंसावली, याद रखना, वो वैसे लिखा दूंगी छोटी मोटी, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड उसमें क्या हिंदी में भी तो है रचनाएं वगैरह, तो सेम ही है बहुत सारी। आगे देखो बिसल देव रासो नरपति नाल है, यहाँ नरपति में यहाँ पति आ रहा है, नर, नर ही होता है पति, मतलब बंदा नर ही होता है पति।
और पति को क्या समझना चाहिए, देव देवता के समान समझना चाहिए। तो विशल देवराज नरपति नारा 2023 में पूछा गया। आगे देखो रूठी रानी केसरी सिंह बारठ। आगे देखो हाला जालारी कुंडलियां, मैंने बताया हाला जालारी कुंडलियां ईश्वरदास। तो ईश्वरदास बारठ से याद रह जाएगा, बाहर जाएंगे ईश्वरदास। तो ऐसे ले लेना, झाला मार के जाएंगे, हाला जाला कुंडलियां लगा के जाएंगे। और भाई ये इस हाला जाला कुंडलियां एक वीर रस काव्य है, जिसको क्या कहते हैं, हाला जाला कुंडलिया को सूर से भी कह देते हैं। और हरी रस हाला जाला कुंडलिया भी ईश्वरदास बारठ की, हरी रस भी इन्हीं की है, देवयान भी इन्हीं की है। देवयान से देवी देवताओं याद रखो, ईश्वर भी देवी देवता, तो ऐसे रख लो, ईश्वरदास से ईश्वर याद रख लेना। आगे देखो हूँ गोरी किण पीवरी, ये किसकी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखो हूँ गोरी कुण पीवरी संबंध ये रहा। देखो गोरी की बात आ रही है, ये गोरी कह रही है मैं कुण हूँ, है ना, ये कह रही मैं कुण हूँ, मुझे कौन याद रखेगा भाई, कुण हूँ मैं, लागू क्यों तेरे, कौन मुझे याद रखेगा, मैं हूँ कौन। तो हूँ गोरी, ये गोरी कह रही है हूँ गोरी किण पीवरी संबंध याद, इससे थोड़ा हूँ गोरी आएगा तब याद रखना। गोरी कह रही है मैं कौन हूँ भी, मुझे कौन याद रखेगा, तो याद से यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ठीक है। और संगीत राज की मैंने बता दी कुंभा, और डिंगल कोस मुरारी दान, और गुण रूपक केशवदास की है भाई। इसमें भी एक राज रूपक आती है जो वीरवान की है, वीरभान है, उनकी राज रूपक मैंने करवाई थी पहले भी। गुण रूपक केशवदास, अब देखो इसको कैसे याद रखो, केशव, केशव से लो केस, है ना। अब जिनके केस ऐसे सोच लो मजबूत होते हैं ना, लंबे होते हैं, तो कोई तो गुण होगा तभी तो केस मजबूत है। तो केशवदास से आप गुण रूपक के जो रचनाकार है केशवदास याद रह जाएगी। जो गुण रूपक है ना जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में विवाह समारोह हो गए, शादी वगैरह, दशहरा पर्व हो गया, राज वेशभूषा आदि इनके बारे में जानकारी मिलती है, वो गुण रूपक। तो अब देख लो गुण होता है विवाह शादियों में तो बहुत होता है, दशहरा पर्व, ऐसे कनेक्ट कर लेना। आगे देखो फिर आगे हमीर हट चंद्रशेखर में बताया था, हट करने वाले चंद्रशेखर, ये 2018 में पूछा गया। वेली किशनरी रुक्मणी, तो मैंने बताया था वेली में वो आ जाते हैं जैसे कि प्रेम साहित्य वाले, ठीक है ना, प्रेम से संबंधित। तो ये है वेली किशनरी रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोइंस भी कहते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, इससे पूछ लिया गया वेली किशनरी रुक्मणी से कि यह उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। एक यहाँ से ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया, वेली किशनरी रुक्मणी किसकी है, पृथ्वीराज राठौड़ की है। और एक इसी से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया 2011 में सेकंड ग्रेड में कि वेली किशनरी रुक्मणी यह उत्तरी मारवाड़ का ग्रंथ है भाई। एक इससे ध्यान रखना, एलपी टेंसिटोरी से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि जो वेली किशनरी रुक्मणी है और एक छंद राव जेत सिरो है, ये दोनों जो डिंगल में लिखी जो पुस्तकें है ना, इनको अगर पहली बार प्रकाश में लाने का जो श्रेय पूछे किसको जाता है, तो पहली बार जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो एलपी टेंसिटोरी को जाता है, अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाए डीपली तो। और शायद ये 2019 में क्वेश्चन बना हुआ, पूछा भी गया है सेकेंड ग्रेड में, कि जो वेली किशनरी रुक्मणी होगी, एक राव जेत सिरो छंद है ना, पढ़ा है उसने अपने ने जो बिट्ठू सूजा का, इन दोनों को जो डिंगल में लिखी थी ये पुस्तकें, इनको संपादित करने का जो पहली बार प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो है एलपी टेंसिटोरी को। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन भी है और यहीं से इससे ये डीपली पूछ लिया गया, ये उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है वेली किशनरी रुक्मणी। आगे देखो सूर्य प्रकाश, इसको कैसे याद रखोगे, 2014 में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाले सारा पेज ही। देखो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया सूरज प्रकाश, ये किसका है, सूरज प्रकाश है कर्णिदान का। तो कैसे याद करोगे, कर्णिदान से आप रखना करणी माता। देखो करणी माता के मंदिर जाते हैं तब भी प्रकाश आ जाता है, मतलब ऐसे उजाला सा आ जाता है, सूरज की तरह माता के दर्शन हो गए तो ऐसे समझ लेना। तो सूरज प्रकाश से कर्णिदान। तो देखो जोधपुर के जो राठौड़ शासक है उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, वो सूरज प्रकाश में मिलता है। आगे देखो राज रूपक किसकी है, वीरबाण। मैंने कहा था वीर होते हैं वीरबाण, वो वीर होते हैं वो राज के समान होते हैं, राज भी करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जोधपुर के महाराजा सेतराम से लेकर के जो उदय सिंह है इसके समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख राज रूपक में मिलता है। अब थोड़ा थोड़ा मोटा से फिर देख लो, विशल देवराज नरपति नाला, रूठी रानी केसरी सिंह बारठ, हाला जरा रे कुंडलिया ईश्वरदास बारठ की, और हरी रसबी और देवयान ये भी ईश्वरदास की है। हूँ कौन, हूँ गोरी किण पीबरी, ये है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, संगीत राज कुंभा की, डिंगल कोस मुरारीदान। गुण रूपक केशव, गुण किस में होते हैं, केश में से लेना, ठीक है, केशवदास। और आगे हमीर हरि चंद्रशेखर, वेली किशनरी रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़, सूरज प्रकाश कर्णिदान, राज रूपक वीरवान। अब देखो आगे अजितोदय, ये कृति किसकी, ये ग्रंथ 2014 में पूछा गया। अजितोदय जगजीवन
भट्ट रचित। तो ये जगजीवन की है भाई अजीतोदय। ऐसे लो अजीतों में जीत आ रहा है, जीत होती है, जीत हो गई तो जग है, अपना जो जीवन है वो मतलब ऐसे सोच लो अच्छा ही बन जाएगा। तो जो अजीतोदय ग्रंथ है इसमें देखो जसवंत सिंह और जो अजीत सिंह है इन दोनों का है। अजीतोदय में किसका, जसवंत सिंह और अजीत सिंह, इन दोनों के समय जो युद्ध संधियां हुई थी, साम्राज्य विस्तार का जो वर्णन है वो सारे इन विजयों का वर्णन इसमें मिलता है। आगे देखो हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, महान जिनकी आंखें से मैंने कहा था नयन नेत्र है, उसमें सूर्य यानी कि सूरमा डालेंगे, थोड़ा कनेक्ट करके याद करो, 2018 में पूछा गया है। और इस काव्य में जो चौहान होते हैं, चौहान भी बोल देते हैं इनको, चौहान, चौहानों की जो वंशावली, अजमेर का जो वर्णन, मूल निवास, शाकंभरी, स्पादलक्स और अलाउद्दीन खिलजी, इनके रणथंभौर के अभ्यार की जो भी विस्तृत जानकारी मिलती है वो सारी इसमें हमीर महाकाव्य में मिलती है, इन सभी की, ठीक है ना। अजमेर चौहानों के, चौहानों की और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर का जो बयान था उस सब की जानकारी इसमें मिलती है हमीर महाकाव्य में। आगे देखो वंश भास्कर और वीर सतसई, ये सूर्यमल मिशन के दोनों की दोनों ही। और राज्य रसोट है कृपाराम। अब राज्य ने ऐसे सोच लो, राज्य ने कृपा ही कर दी, या राजा लोग होते हैं, राजा से राज्य से राजा लोग, वो कृपा ही कर देते हैं। संगत रासों मैंने कहा था गिरधर आसिया, आस होती है माता पिता को गंदी संगत में ना पड़े बच्चे, ठीक है। तो आस होती है माता पिता को बच्चों से कि गंदी संगत में न गिरे बच्चे, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, देखो कुवला निकला हुआ है, नाम ही ऐसा कुवल्यमाला, नाम ही उल्टो पटांग सा उद्योतन सूरी, तो ऐसे याद कर लेना। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और ये भी पूछा गया पातल पीतल कन्हैयालाल सेठिया की, सभी को पता है ये। और कुछ और है जो कि इसमें ऐड नहीं की, या तो हो सकता है मैं छोटी सी वीडियो और बना दूंगी, या फिर मैं अभी लिख दूँ कुछ, पर सारी नहीं आएगी, छोटी मोटी रह जाएगी, बहुत सारी है जितनी पढ़ो। तो कुछ मैंने लिखी है वीर विनोद श्यामल दास की है, ठीक है। और शब्दानुशासन हेमचंद्र की है, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी की है, ठीक है ना। जो ऐसे सोचो बंदे होते हैं जो मर्द होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, ऐसे सोचो उनकी भी जय जय होती है। काया बेली से आप ऐसे लेना दादू दयाल की, देखो दादू दयाल, दादू से दादाजी लेना, ठीक है। अब भाई दादा लोग हैं उनकी अगर आत्मा दुखाएंगे, काया बेली मतलब काया जलाएंगे तो सही बात थोड़ी है, तो दया करनी चाहिए दादू जी, दादू पे, काया बेली, काया नहीं जलानी चाहिए, काया बेली, ठीक है ना, दादू दयाल की। जैसे कि एक रास तरंगणी आ जाती है जलहन की, सभी को पता है। और एक चीज ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, लील डांस, ये पढ़ी होगी, एक बार शायद आया भी क्वेश्चन है, लील डांस और शब्द और निग्रत पूछे तो कन्हैयालाल सेठिया, क्यों मैं ये लिख देती हूँ, पातल पीतल तो लिखा दिया क्योंकि शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। अब मेरे को पता नहीं, जब इस रीड से पहले प्री में कहीं पूछा गया है क्वेश्चन, ये लो पाथल पीथल कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। और शब्द, अब लो सेठ लोग होते हैं ना, सेठ लोग दुकान में तो कुछ हिसाब किताब करेंगे, शब्द लिखेंगे ना तो शब्द याद रहिएगा। लील डांस भी कन्हैयालाल सेठिया की है, यहाँ सेठिया, यहाँ लील डांस, और नी ग्रंथ भी कन्हैयालाल सेठिया की है। तो मोटा मोटा कर लिया, छोटी मोटी बस्ती है तो एक वीडियो इसकी और हो जाएगी। ये लो भी मोटा मोटा, केसर विलास व ले आ रहा है तो धोबल है, जमीन रो धनी कुण, कुण कुण भी जमीन रो धनी अपने को सेठ जी को बेचना है, कन्हैयालाल सेठिया। राव जैसी रोज बिठू सूजा, बातारी फुलवारी विजयदान देता, फाटका जंजाल शिवचंद्र भरतिया, और चेतावनी रचूंटिया सभी को पता है, केसरी सिंह भारत, और प्रबंध कोश राजशेखर, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ये सारी ही की सारी इंपॉर्टेंट है।